कोटा में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश नायक की अगुवाई में बच्चों के पेरेंट्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसका आरोप है कि निजी स्कूल संचालक महंगी किताबें, ड्रेस खरीदने का दबाव बना रहे हैं। आरटी के एडमिशन होने के बाद भी स्टूडेंट को निःशुल्क किताबें नहीं दी जा रही। नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के स्टूडेंट्स से भी फीस ली जा रही है। अधिकारियों ने ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। उनके गार्जियंस ने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में इनके द्वारा 2-3 शिकायतों को समाहित किया गया है। जैसे कि पहली जो शिकायत है कि प्राइवेट स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, उनकी जो पुस्तकें और कॉपीज़ होती हैं वो पर्टिकुलर किसी दुकान से ही मिलती हैं और जो दुकान वाला है वो मर्जी से अपनी रेट्स लगाता है, जो कि एक्चुअल रेट से काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा इनका इशू था कि जो आरटी में एडमिशन्स हो रहे हैं, उन एडमिशन्स के लिए भी चूँकि निःशुल्क होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स इनके लिए भी इनसे फीस की डिमांड करते हैं। तीसरा इनका इशू था कि जो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि सेंट जोसेफ स्कूल और भी स्कूल्स हैं, इनके बाहर जो भारी व्हीकल खड़े होते हैं, ट्रोले खड़े होते हैं, बजरी वाले या अन्य जो भारी वाहन खड़े होते हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना बच्चों को लेकर के वहाँ पर ना हो। चौथा इनका इशू था कि जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के अभिभावक यदि कोई शिकायत करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा रेज करते हैं तो वो उन बच्चों को परेशान करते हैं। तो उनके लिए उनकी डिमांड थी कि जो कमेटी बनती है स्कूलों में, एसडीएमसी नाम से जो कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी प्रॉपर तरीके से प्रत्येक निजी विद्यालय में बनवाई जाए और उसके जो नाम है उनको डिस्प्ले किया जाए। स्कूल के जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम है, पाठ्यक्रम का तय किया जाना है, ये सभी गतिविधियां उस समिति के माध्यम से ही की जाए। ये 3-4 इश्यूज आज उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से रेज किए हैं। तो इसमें जिला स्तर से जो कमेटी बना करके जो भी इसका प्रक्रिया होगी उसके आधार पर इनका निस्तारण करवाए जाने की कोशिश की जाएगी। इंडोरेंस स्कूल है महावीर नगर 2 में। ये लोकेश पांचाल है, इसका लड़का है लोमांश पांचाल। उसका एडमिशन आरटी की पद्धति से हो रहा है, लेकिन वो लेने से मना कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज 22 जुलाई हो गई, एडमिशन नाम की चीज़ ही नहीं है और इतना परेशान कर दिया इस लड़के को। उस बच्चे के पिताजी हैं ये लोकेश पांचाल, इतना गुमराह हो रहे हैं कि ये रोने लग जाता है लड़का। अब इसने मेरे से बोला ऐसी बात है, मैं भी इसके साथ घूम रहा हूँ, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। स्कूल में भी नहीं बात को लेके मतलब परेशान है। एडमिशन के लिए बच्चे को, अब बच्चे इतना समय पढ़ाई का निकलता जा रहा है, अब बच्चा क्या पढ़ेगा। अब वो यूँ कह रहे हैं कि अगस्त में लेंगे, सितंबर में लेंगे। अरे आप कब लोगे बच्चे का? तो पिछली बार भी 11 नंबर पे नंबर आया था, इस बार भी 11 नंबर पे नंबर आया है। आगे पीछे के ले लिए, इस बच्चे को ले लिया और 36 नंबर ले लिया। आपका नाम बताइए। सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने के लिए आरटी अधिनियम लागू कर रखा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले इसकी लिपापोती कर रहे हैं और अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कानूनों के अनुसार ये होना चाहिए कि जितनी नामांकन संख्या स्कूल में होती है उसका 25% उनको आरटी में लेना पड़ता है, लेकिन स्कूल वाले वास्तविक नामांकन संख्या छिपा लेते हैं। जैसे अगर 100 छात्र है तो 25 ही बताते हैं ताकि उन्हें कम से कम आरटी के छात्रों को पढ़ाना पड़े। इसके अलावा आरटी में प्रावधान है कि नर्सरी से लेके उसकी जो अगली शिक्षा है 8वीं तक वो भी पूरी निःशुल्क मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले नर्सरी की, एलकेजी की, एचकेजी की फीस भी अभिभावक से ले लेते हैं और बिना रसीद दिए और धमकी और देते हैं कि अगर आप फीस जमा नहीं कराओगे तो आरटी में आपका बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। इसके अलावा आरटी के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले किताबें नहीं देते। ये कह देते हैं कि साहब आरटी वालों ने 200 रुपए का प्रावधान कर रखा है, आप 200 रुपए की सामग्री ले लो, आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार की नजर में 200 रुपए की किताबें पर्याप्त है, या तो आप फालतू की किताबें ले रहे हो या फिर 200 रुपए सरकार को बढ़ाने चाहिए। इसकी इन सब मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, क्योंकि शिक्षा संपत्ति सूची का विषय केंद्र और राज्य इसमें दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। डबल इंजन की सरकार है, आप भी बीजेपी के क्या मतलब? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और आपका कहना सही है कि मैं बीजेपी का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन ये जो आरटी में अभी धांधली हो रही है, इसका नतीजा कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा आनंद फानंद में बनाया गया बजट था।
कांग्रेस की पिछली सरकार ने आनंद फान में बजट बनाया, आरटी को 12वीं तक कर दिया, लेकिन कोई आधारभूत संरचना उन्होंने डेवलप नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 200 रुपए की किताबों से क्या होगा। कांग्रेस सरकार को पिछले कार्यकाल में चाहिए था कि नियमों को अच्छा बनाते और 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए तक बच्चों की किताबों को ले जाते, तो अभिभावकों का शोषण भी नहीं होता। और हमारी सरकार बनी है निश्चित रूप से, इसीलिए हमने सुधार के लिए आग्रह किया है और भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से अभिभावकों को न्याय दिलाएगी।